दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी मांगा पे। और हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्शल किंग द किंग ऑफ मार्शल आर्ट चैप्टर 3। और सॉरी क्योंकि हम हमारा चैप्टर 3 का वीडियो बहुत लेट डाल रहे हैं। और थैंक्स क्योंकि आप लोग हमें बहुत सपोर्ट दिखा रहे हो। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम हमारा चैप्टर 3 चालू करते हैं। और हमारा चैप्टर 3 का फर्स्ट पेज पे राम के सिर पे एक डंडा पड़ता है, धम करके आवाज़ आती है। और राम सोचता है अब इनने क्यों मारा। और फिर सामने से आवाज़ आती है हाथ पैर में दम नहीं, निकले हैं हत्यारे को मार रहे हैं। और राम कहता है यहाँ पे माँ। और फिर राम की जो माँ है वो कहती है तुम यहाँ से जाओ। और छोटे गुरुजी कहते हैं ठीक है। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की ओर। और यहाँ पर 5 दिन पहले का बताते हैं। गांव में किसी की आवाज़ आती है क्या हो रहा है, और धम धम आवाज़ आती है। यहाँ पर ढोल बज रहा होता है, धम धमा धम धम धमा धम। और यहाँ जो छोटे गुरुजी है वो कह रहे होते हैं हम एक बात बताने आए हैं यहाँ। और फिर यहाँ सेकंड पेज ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तब वहाँ पे एक लड़का पूछता है क्या। फिर छोटे गुरुजी बोलते हैं तुम मार्शल किंग बनना चाहते हो। और वहाँ पे 2-3 लड़के इकट्ठा हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ मैं भी। और फिर गामा जी बोलते हैं तो आज से 5 दिन बाद कलारीपयट्टू की प्रतियोगिता है, इसमें जो जीता वो मार्शल किंग के सफ़र में आगे बढ़ सकते हैं। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की ओर। आज का दिन तो यहाँ छोटे गुरुजी बोलते हैं आज इस मुकाबले में 40 लोग आ चुके हैं। ये मुकाबला फैसला करेगा कि मार्शल राजा के सफ़र में आगे कौन बढ़ेगा, तो तैयार हो। फिर यहाँ लोग बोलते हैं हाँ। यहाँ बताते हैं कि हमने 20-20 के 2 मंडल बनाए हैं। इसमें से लड़ाई के बाद 20 लोग बचेंगे। उसके बाद लड़ाई में जो 10 लोग जीतेंगे वो आगे जा सकेंगे। फिर नेक्स्ट पेज में यहाँ एक बंदा बोलता है लड़ाई जब तक चलती रहेगी जब तक कोई बेहोश नहीं हो जाता। तो शुरू करते हैं। ये लड़ाई का मैदान है, इसके पास में एक और मैदान है। इसमें हमने लाल मिट्टी छाछ का मिलाव करके बड़े अच्छे से बनाया है। पहले मैदान में गामा जी उस्ताद रहेंगे, मतलब छोटे गुरुजी उस्ताद रहेंगे। दूसरे मैदान में मैं उस्ताद रहूँगा, ये बंदा। और फिर यहाँ पर जो कलारीपयट्टू का मैदान होता है वो बताया गया है। फिर नेक्स्ट पेज में वही बंदा बोलता है तो ये मुकाबला चालू होगा आज से 2 दिन बाद। तो फिर परशु बोलता है बोल तो ऐसा रहे थे कि अभी चालू कर देंगे। तो पीछे से एक लड़का बोलता है चुप रहो बात सुनने दो। फिर एक लड़की बोलती है आपने तो हमको आज की तारीख दी थी। तो वो आदमी कहता है वो किसी कारण की वजह से तारीख आगे बढ़ी है। तो गामा जी कहते हैं तो आपको 2 दिन तक यहाँ पर ही रहना होगा। फिर कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट पेज में वो आदमी बोलता है तो अपने अपने कमरे चुन लो। फिर आता है मार्शल किंग द किंग ऑफ मार्शल आर्ट का लोगो। फिर परशु की आवाज़ आती है राम ये है हमारा कमरा, इसमें हम रियाज भी कर सकते हैं। फिर एक तरफ से हंसने की आवाज़ आती है हाँ यही है वो। फिर परशु कहता है ये हंसने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो राम कहता है चलो देखते हैं, हम दोनों भी थोड़ा हंस लेंगे। नेक्स्ट पेज पे एक लड़का हंस रहा होता है हाँ झाड़ू लगाने वाले चल लगा झाड़ू। फिर दूसरी तरफ वो उसे मार रहा होता है, आवाज़ आती है नहीं लगाना मुझे ले। फिर एक लड़का आंख बंद करके नहीं कहता है और उस आदमी का हाथ पकड़ लिया होता है। और वो बोलता है कौन है बे तू। तो वो कहता है राम। फिर ये बंदा जा रहा होता है और ये कहता है ये भी करना है, तैयारी जल्दी से करना होगी। और उसको आवाज़ आती है कौन है बे तू। फिर नेक्स्ट पेज में वो आदमी कहता है ये किसकी आवाज़ है, लगता है कोई लड़ाई कर रहा है। और इधर राम और वो लड़के की लड़ाई चलती रहती है। और वो लड़का करता रहता है और राम की एकदम से शक्ति आ जाती है। और राम कहता है अब तू देख। और वो उसको एक ज़ोर से किक देता है और वो लड़का आ करके दरवाजे की तरफ फेंका जाता है। और नेक्स्ट पेज पे वो आदमी यहाँ पे आके पूछने ही वाला रहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी वो दूसरा बंदा जिसको राम ने किक मारी थी वो आ करके उसके ऊपर गिर जाता है और धुआं हो जाता है। जिसको आवाज़ सुनाई दी थी वो यहाँ पे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हमारे। और फिर तभी राम जीवान निकाल के बोलता है, वो गेट के बाहर जाता है और बोलता है अब ये क्या हो गया। और तभी परशु है ना क्या बोलते हैं जो आदमी गिर जाता है उसको हिला के पूछता है बजरंग लाल जी उठिए बजरंग लाल जी। फिर जो आदमी गिरा हुआ रहता है वो उसका नाम बजरंग लाल जी है। वो बेहोश हुआ रहता है। वो कहता है नहीं मुझे विद्यालय नहीं जाना,
फिर मार्शल किंग द किंग ऑफ मार्शल आर्ट का लोगो आता है। नेक्स्ट पेज पर बजरंग लाल जी उठ गए होते हैं और कहते हैं देखो अगर तुमने जो मैंने अभी जो बोला था किसी को बताया ना तो मैं ये झगड़े के बारे में गामा जी को। तभी एकदम से राम बोल देता है कि हाँ हम नहीं बताएंगे, आप भी गामा जी को कुछ नहीं बताना। गामा जी मतलब जो छोटे गुरुजी है। और फिर बजरंग लाल जी के जाने के बाद परशु बोलता है ओह जान में जान आई। फिर वो लड़के से पूछता है ये लड़के तुम्हारा क्यों झगड़ा हो गया था, तो वो लड़का कुछ नहीं बोलता है। और फिर परशु बोलता है हम दोनों जा रहे हैं। और राम पूछता है परशु से परशु इसके साथ हुआ क्या था। राम और परशु जा ही रहे होते हैं कि वो लड़का बोल देता है रुको तुम दोनों मैं बताता हूँ। और फिर वो लड़का बताता है असल में मेरे पिताजी घर घर जाके झाड़ू लगाते हैं इसलिए सब मुझसे भेदभाव करते हैं, पर जो भी हो मेरा सपना कलारीपयट्टू का सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है। तो वो लड़का बोल ही रहा होता है बस और कुछ नहीं। तभी बीच में परशु बोल देता है तो तुम इन्हें मारते क्यों नहीं। फिर वो लड़का बताता है क्या मारना, मैं इसलिए कुछ नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं है। और फिर वो लड़का कहता है इसलिए कि मैं झाड़ू लगाने वाले का बेटा हूँ, सब मुझसे भेदभाव करते हैं। और फिर परशु बोलता है चलो हमारे साथ, वैसे भी हम 2 लोग ही हैं, तुम्हारी शक्ति भी लाना है तो जल्दी चलो। तो नेक्स्ट पेज पे तीनों कमरे में पहुंच गए हैं और परशु कहता है उस लड़के से सिम हवा दिवू बनाओ जल्दी। तो और 3 घंटे तक वैसे ही रहना। और तो तभी वो लड़का चौंक जाता है और बोलता है क्या। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है जल्दी। और फिर वो लड़का सिम्हावादी वो बना के रखता है और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है अच्छे से करो। फिर राम कहता है 3 घंटे हो गए, अब बैठो मत, उठो और 10,000 मुक्के चलाओ। और वो लड़का बोलता है अरे भाई। नेक्स्ट पेज में वो मुक्के चला रहा होता है और आवाज़ आती है क्या ढीले मुक्के चला रहे हो, दीवार पे चलाओ अच्छे से। फिर वो दीवार पे मुक्के चलाता है स्टांस में अच्छे। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है अच्छे से चलाओ। और वो कहता है चला रहा हूँ ना, थक गया हूँ मैं। नेक्स्ट पेज में परशु बोलता है अब गजावादी हूँ 4 घंटे तक। तभी वो लड़का बोलता है हे भाई रहम खा थोड़ा। फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है जल्दी। फिर वो बनाता है गजावादिबू और सोचता है अरे ये मैं कहाँ फंस गया। और फिर आता है मार्शल किंग द किंग ऑफ मार्शल आर्ट का लोगो। और फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की ओर और हमारे नेक्स्ट पेज में बताते हैं गजावादिबू एलिफेंट पोस्चर के बारे में। एलिफेंट पोस्चर यह एक कलारीपयट्टू का स्टांस है। गजा मतलब हाथी, वादिबू मतलब आसन। यह स्टांस में हाथी की ताकत रहती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की ओर और यहाँ पे वो लड़के की लार टपक रही होती है और कहता है खाना आ गया। और यहाँ पे खाने की थाली सजी हुई रहती है, उसमें रहता है दाल चावल चपाती खीर मिठाइयाँ। और परशु खाते खाते बोलता है बहुत अच्छा खाना है। तभी वो लड़का बोलता है मुझे खाने को दो। तभी आवाज़ आती है नहीं। फिर उधर से वो लड़का विनती कर रहा होता है कि अब मुझे खाने को दे दो। तभी आवाज़ आती है नहीं। तभी वो कहता है अब मुझे आ रहा है गुस्सा। कहता है खाने को दो रे जल्दी। अब उधर से आवाज़ आती है नहीं। नेक्स्ट पेज में उस लड़के की शक्ति आ जाती है और उसकी शक्ति मतलब उसके पीछे एकदम टर्टल शेल जैसा बन जाता है, टर्टल जैसा। और वो कहता है तू देख अब। और नेक्स्ट पेज पे उस लड़के की पहचान बताते रहते हैं। प्रोफाइल नाम सुरेश, जन्म तिथि 11/11/1593, युद्ध कला मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू शक्ति सुपर किकर। और वो एकदम से जाता है और परशु की छाती पे एक जोर से लात मार देता है। नेक्स्ट पेज में राम कहता है तुम्हारी शक्ति आ गई। और सुरेश एकदम से चौंक जाता है और बोलता है क्या। और कहता है तुमने सही बोला, मेरी शक्ति हाँ आ गई। और यहीं हमारा चैप्टर 3 ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आपको ये नहीं लगता कि सुरेश की शक्ति बहुत जल्दी आ गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और आप कमेंट में आप हमारी गलतियाँ भी बता सकते हो और जो भी XYZ। बाय, थैंक यू।